हेलो एवरीबॉडी, आप सबका मैं वेलकम करता हूं आज की वीडियो में। आज हम कवर करेंगे मॉड्यूल नंबर 6, जिसके अंदर हमारा चैप्टर है 6.8, जिसमें हम सीखने वाले हैं फ्रीज, पेंस एंड स्प्लिट। राइट, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। जैसे आप हमारे सामने देख पा रहे हैं, हमारे पास डेटा बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट के नाम हैं यहाँ पे, और हर मंथ की हमारे पास यहाँ पे सेल है कि हर महीने कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है। यहाँ पे डिपार्टमेंट है, कुछ स्किन केयर, हेयर केयर एंड पर्सनल केयर। राइट, अब हम बात करते हैं कि ये फ्रीज पेंस होता क्या है और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। देखो, फ्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी जगह पे फिक्स कर देना, और इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं एक्सेल शीट के अंदर जब हमारा डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और अगर हम थोड़ा सा अपने डेटा के डाउन में जाते हैं तो क्या होता है कि जो ऊपर की हमारी हेडिंग्स होती हैं वो छिप जाती हैं, हाइड हो जाती हैं, तो हमें कभी कभार पता नहीं चल पाता कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी हेडिंग क्या है, वो हमें पता नहीं लग पाता। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा राइट की तरफ जाते हैं तो हमारा फर्स्ट कॉलम भी हाइड हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फ्रीज पेंस का यूज़ करते हैं। जब हम फ्रीज की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं: फ्रीज पेंस, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रीज हमने टॉप रो किया, तो हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसने हमारी टॉप रो को फ्रीज कर दिया है। जैसे ही हम अपने डेटा के थोड़ा सा डाउन में जाते हैं तो क्या हो रहा है कि इसने रो को तो फ्रीज कर दिया, पर फर्स्ट रो को तो फ्रीज कर दिया, लेकिन हमारे को इस डेटा में सोल्यूशन नहीं मिला है क्योंकि हमारे पास 2 रोज हैं जो मुझे फ्रीज करनी है। लेकिन अगर इस वाले ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ एक रो को ही फ्रीज करेगा। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास कॉलम होता है, अगर फ्रीज फर्स्ट कॉलम किया जाएगा और अगर हम अपने डेटा के अंदर थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो ये भी सिर्फ फर्स्ट कॉलम को ही फ्रीज करने वाला है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं जिसको हमें फ्रीज करना है। अब हम बात करते हैं कि इस काम को हम कैसे करेंगे कि ये ऊपर की 2 मेरी रो हैं ये फ्रीज हो जाए और ये फर्स्ट 2 कॉलम हमारे फ्रीज हो जाएं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बस हमें अपने ये वाले सेल को सिलेक्ट करना है और हमें कहाँ पे जाना है, फ्रीज पेन्स में जाना है। जैसे हम फ्रीज पेन को यूज़ करेंगे और अगर हमने ये वाला सेल सिलेक्ट किया होगा तो ये ऑप्शन क्या करेगा, इस सेल के ऊपर की रोज और लेफ्ट साइड की कॉलम्स को फ्रीज कर देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अब मेरी ऊपर की 2 जो रोज हैं वो फ्रीज हो चुकी हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा राइट भी जाता हूँ तो मेरे फर्स्ट 2 कॉलम फ्रीज हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम अपने फ्रीज को अपने एक्सेल के डेटा के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं स्प्लिट की। स्प्लिट का मतलब होता है चीज़ों को बांट देना, डिवाइड करना। और ये क्यों किया जाता है, देखो जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और चीज़ों को जब हमें कंपेयर करना होता है तो कभी कभार क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे फेस एंड बॉडी सोप हमारे पास एक प्रोडक्ट है। अब मेरे पास इस प्रोडक्ट की 2020 की भी सेल है। अब मुझे मान लो कि अभी तो ये सामने ही है, हो सकता है कि यहाँ पे 2020 की ना हो के 2021 की होती जो काफ़ी आगे जाके होती। तो उस केस में क्या होता कि अब दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम इस चीज़ को स्प्लिट के साथ करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए एक नए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक नाइट क्रीम है, मेरे को इसकी वैल्यू देखनी है कि जून में क्या वैल्यू है इसकी। जैसे मुझे ये दिखा रहा है कि ये वाली वैल्यू है 561 जो है 2019 की। अब मुझे सेम नाइट क्रीम की जून की वैल्यू 2020 की कंपेयर करनी है इसके साथ। तो मुझे क्या करना होता है, ऐसे करके जाके देखना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर एक का देखना है तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन पूरा कॉलम ही मुझे कंपेयर करना होगा तो उसके लिए हम स्प्लिट विंडो का यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। हमें बस स्प्लिट पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे देखो मेरा जहाँ पे क्लिक किया था वहाँ से स्प्लिट हो चुका है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मई तक स्प्लिट हुआ है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 लाइन्स आ चुकी हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से कॉलम को मेरे को जून तक ले आना है, और जो मेरी रो है मैं चाहूँ तो इसको रख सकता हूँ, नहीं तो मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और ये गायब हो जाएगी। सिर्फ मुझे क्या चाहिए, कॉलम को कंपेयर करना है। तो ये जून है मेरे पास 2019 का। यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट की तरफ जाऊँगा और यहाँ पे 20 के जून के साथ इसको मैं कंपेयर कर लूँगा, यानी कि मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2019 में क्या सेल थी और 2020 में क्या सेल मेरी हुई है, तो इजीली डेटा कंपेयर हो सकता है। तो इस तरीके से हम अपनी स्प्लिट को यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ हम कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आई थिंक ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर है। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय, टेक केयर।